देखिए, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं MS पेंट। MS पेंट किस प्रकार से स्टार्ट किया जाता है, सबसे पहले हम इस पे ध्यान देते हैं। अपने कीबोर्ड पे विंडोज़ आर प्रेस करें। जैसे ही आप अपने कीबोर्ड से विंडोज़ प्लस आर प्रेस करते हैं, आपके सामने कुछ ऐसा पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको लिखना है सिंपली MS पेंट। जैसे ही आप MS पेंट लिखकर ओके करेंगे, आपके पास MS पेंट ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा दूसरा तरीका है, कुछ इसी प्रकार से है। आप विंडोज़ प्लस आर करें। आप विंडोज़ प्लस आर करने के बाद यहाँ पे आपको लिखना है पी ब्रूस। जैसे ही आप पी ब्रूस लिखकर इसको इंटर करते हैं, आपके सामने ओपन हो जाता है आपका MS पेंट। देखिए, MS पेंट जो होता है, यह आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक भाग है। ठीक है, इसको इंस्टॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, यह आपके विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होकर आता है। तो यहाँ पे आपका जो विंडोज़ के साथ इंस्टॉल होके आते हैं कुछ सॉफ्टवेयर, जैसे आपके हो गए नोटपैड हो गया, वर्ड पैड हो गया, कमांड प्रॉम्प्ट हो गया, या फिर आपका MS पेंट हो गया। ये सब सॉफ्टवेयर आपके विंडोज़ के साथ ही दिए जाते हैं। तो देखिए, अभी आपका MS पेंट जो ओपन हुआ है, इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे आपका सबसे पहले स्टार्टिंग में दिया गया है अनटाइटल पेंट। तो अनटाइटल पेंट जो दिया गया है, यह आपका जो फर्स्ट लेयर कहलाता है। और फर्स्ट लेयर में फर्स्ट जो आपका आइकॉन दिया गया है, इसको कहा जाता है मिनिमाइज। नेक्स्ट आपका है मैक्सिमाइज, और नेक्स्ट आपका है क्लोज। तो यहाँ से आपका मैक्सिमाइज, क्लोज और मिनिमाइज का उपयोग आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास लेयर दिए गए हैं, यह लेयर है आपकी मीनू बार। मीनू बार में आप ध्यान देंगे तो आपका यहाँ पे मीनू बार में दिखाई देता है फाइल, होम, व्यू। तो यहाँ फाइल पे आप न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, ये आप कर सकते हैं। आप नोटपैड का वीडियो देख लीजिए, इसका शॉर्ट की दिया गया है। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है होम, तो हम सबसे पहले होम के फंक्शन के बारे में समझते हैं। देखिए, होम में दिया गया है आपका कट कॉपी पेस्ट। ठीक है, कट कॉपी पेस्ट का अलग से वीडियो बनाया गया है, उसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए, यहाँ पे मान लीजिए आपके पास दिया गया है कोई एक सर्कल। अब यहाँ पे आपका जो सर्कल दिया गया है, इस सर्कल दिया गया है। अगर हम चाहते हैं ऐसा ही सर्कल हमारे पास और भी हो, ऐसा कॉपी सर्कल हमारे पास हो, तो हम सबसे पहले इस चीज़ को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ हमें कट, कॉपी, पेस्ट, डिलीट करना होगा, तो सबसे पहले वो हमारा सेलेक्ट होना चाहिए। तो देखिए, सेलेक्ट पे हम क्लिक किए और सेलेक्ट पे क्लिक करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ देखिए हमारा ये सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्ट में हम देखिए पहला क्या किए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन किए। ठीक है, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन जो होता है आपका, आसानी से आप जिस कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये आपका कहलाया रेक्टेंगुलर सिलेक्शन। अब यहाँ पे देखिए, रेक्टेंगुलर सिलेक्शन के बाद नेक्स्ट आपका आता है फ्री फॉर्म सिलेक्शन। फ्री फॉर्म सिलेक्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपका पेंसिल की तरह आपको सेलेक्ट करना होगा। जितना आप चाहते हैं उतना ही आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेलेक्ट। तो इस तरह से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपका दिया गया सेलेक्ट आल। जैसे ही आप आल पे क्लिक करेंगे, आपका आल सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, डॉट डॉट जैसा संरचना दिखाई दिया गया है। ठीक है, ये आपको दर्शा रहा है कि आपका जितना भी ऑब्जेक्ट है डेस्कटॉप पे, पूरा पूरा एरिया सेलेक्ट हो चुका है। अब देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स सिलेक्शन पे हम सेलेक्ट करने से पहले हमें कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे और भी कुछ ऑब्जेक्ट बना के रखा हूँ, और मुझे एक बार में सबको डिलीट करना है। एक बार में सबको डिलीट करना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट डिलीट हो। तो उसके लिए सबसे पहले मैं जो ऑब्जेक्ट डिलीट नहीं करना चाहता हूँ उसको पहले सेलेक्ट करूँगा। तो देखिए, मैं यहाँ से सिलेक्शन ले लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे इनवर्स सिलेक्शन पे क्लिक कर देना है, और यहाँ से आके आपको डिलीट कर देना है। ये आपका डिलीट हो गया। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा, जितना आप सेलेक्ट किए थे इसका ठीक उल्टा इनवर्स सेलेक्ट कर दिया। अब नेक्स्ट आपका डिलीट भी समझ में आ गया। ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन। देखिए, ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन क्या होता है, इसको समझने से पहले हमारे पास कुछ और ऑब्जेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे और ऑब्जेक्ट बना ले रहा हूँ।
तो देखिए अभी हम यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लिए हैं। अब यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही इसके ऊपर ले जाते हैं तो यहाँ ध्यान दीजिए आप लोग, इसके बैकग्राउंड के कारण पीछे वाला नहीं दिख रहा है। ठीक है, इसके बैकग्राउंड के कारण पीछे वाला नहीं दिख रहा है। अगर आप लोग यहाँ से ट्रांसपेरेंट को ऑन कर रहे हैं तो आपका ट्रांसपेरेंट होने के कारण सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट दिखाई देगा और एनोदर आपके और कोई भी ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे। तो आपका इसमें देखिए बैकग्राउंड नहीं दिखाई दे रहा है। आप चाहते हैं ऑब्जेक्ट के साथ जितना सेलेक्ट किए उतना बैकग्राउंड भी आपके साथ आए, तो आपको ट्रांसपेरेंट पे हटा देना है। तो देखिए जितना आप सेलेक्ट किए हैं उसका बैकग्राउंड के साथ आपका ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो हम चाहते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट आए, तो ट्रांसपेरेंट सिलेक्शन पे क्लिक कर देंगे तो हमारा सिर्फ और सिर्फ वही ऑब्जेक्ट दिया जाएगा। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम कॉपी, कट और पेस्ट। तो मैं बताया हूँ जब भी आपको कोई चीज़ करना होगा तो सेलेक्ट करना अनिवार्य होगा। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं उसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद सिंपली पेस्ट कर देना है आपको। तो ये देखिए आपका हो गया कॉपी और पेस्ट। अब आप जहाँ रखना चाहते हैं, जैसे रखना चाहते हैं आप इसको रख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका कॉपी और पेस्ट हुआ है। कॉपी का मतलब होता है डुप्लीकेट, तो यहाँ पे आप डुप्लीकेट किए हैं। कट का ऑप्शन क्या कहता है, देखिए जितना मैं चाहता हूँ यहाँ पे ये फंक्शन ना रहे तो मैं यहाँ से कट कर दूंगा। कट करने पर क्या होगा, जो सेलेक्टेड फंक्शन रहेंगे, सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट रहेंगे, पूरी तरह से कट हो जाएंगे। पेस्ट करके आप जहां रखना चाहेंगे आप वहां पे आसानी से इसको रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब कट कॉपी पेस्ट आपको क्लियर हो गया होगा और सिलेक्ट का ऑप्शन क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका आता है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है, जब हमारे पास कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट, मान लीजिए मैं चाहता हूं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट बन चुका है, लोगो बन चुका है, अब हम चाहते हैं कि बस इतना ही हमारा रहे और बाकी जो आउट एरिया आपको ये सब दिख रहे हैं यह ना दिखाई दें, तो आपको सिंपली क्रॉप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रॉप पे क्लिक करेंगे तो आपका जितना भी आउट एरिया रहेगा वह आपका डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका रिसाइज। जितना आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे क्लिक करके रिसाइज कर सकते हैं। रिसाइज पे क्लिक करके आपको साइज छोटा रखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके इस साइज को आप छोटा कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करेंगे, आपका ठीक साइज उसका आधा हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैं 50 पे क्लिक किया था तो हमारा वहाँ पे जो दिया गया है वो 50 हो गया है। नेक्स्ट आपका दिया गया रोटेट। रोटेट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास एक एरो है। अब इस एरो को हम राइट साइड, लेफ्ट साइड, अप डाउन करना चाहते हैं तो हम यहाँ से रोटेट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा अगर 180 कर देंगे तो हमारा ठीक उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, 19 डिग्री पे करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्लिप हॉरिजेंटल और फ्लिप वर्टिकल, जितना हम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं, जितना हम यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं उतना ही हम यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर दिए। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा दिया गया है ये पार्ट यहाँ रहे और ये वाला पार्ट इधर हो जाए। तो इसके लिए हम यहाँ से सिंपली करेंगे फ्लिप वर्टिकल। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ से फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करेंगे हमारा देखिए ये ठीक इसका उल्टा हो गया। नेक्स्ट हम पेस्ट कर सकते हैं। फिर से हम इसको फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक कर देंगे तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया पेंसिल टूल। पेंसिल टूल का यूज़ आप पेंसिल के लिए कर सकते हैं जनरली। नेक्स्ट है बॉकेट टूल। बॉकेट टूल क्या करता है, एक बंद एरिया को कलर करता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, देखिए कलर कर दिया। अब यहाँ पे जो बंद एरिया रहेगा उसको क्लिक कलर कर देगा, यहाँ पे जो बंद एरिया रहेगा उसको कलर कर देगा। तो इस तरह से अगर आप कलर करना चाहते हैं तो आपको बंद एरिया को कलर करना होगा। अगर आप डायरेक्ट कहीं पे क्लिक कर दे रहे हैं तो ये आपका पूरा पूरा एरिया कलर कर देगा। नेक्स्ट आपका दिया गया इरेजर। इरेजर पे क्लिक करके आप इसको लेफ्ट क्लिक से डिलीट कर सकते हैं। ये आपका इरेज हो गया। कंट्रोल ए करेंगे,
तो जैसे ही आप कंट्रोल ए करेंगे, कंट्रोल ए करने के बाद डिलीट करेंगे, आपका पूरा डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इरेज का हम थोड़ा सा एडवांस फीचर देखते हैं इरेज करने के लिए। देखिए हमारे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है, मैं यहाँ पे कलर को इंसर्ट कर दिया हूँ। अब इस कलर को इंसर्ट करने के बाद अगर हमें इरेज करना है सिर्फ ए वाला कलर जो लाइनिंग दिया गया है, अगर इस कलर को इरेज करना है तो हम लेफ़्ट क्लिक करके जब इरेज करेंगे, देखिए हमारा पूरा पूरा इरेज हो रहा है। तो हमें कुछ ऐसा नहीं करना है, कंट्रोल जेड करके मैं वापस जाता हूँ। तो इस प्रकार से आप देखिए कलर को अगर इरेज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ए वाला कलर आपको यहाँ पे रखना होगा। तो इस कलर को रखने के लिए मैं फिल टूल पे क्लिक किया और ए वाले कलर पे एक बार क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे हमारा ये कलर आ चुका है। सिंपली हमें इरेजर लेना है, कंट्रोल प्लस से बड़ा कर देना है। हमारा बड़ा हो चुका है। अब आपको राइट प्रेस करना है, बस इसके ऊपर चलाना स्टार्ट कर देना है। ये देखिए आपका पूरी तरह से इरेज हो चुका है। अब नेक्स्ट आपको अगर और कोई भी कलर डिलीट करना हो तो आप यहाँ से उस कलर को रख लीजिए और राइट प्रेस करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। बाकी और कोई भी रंग डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ से फील भी समझ में आ गया। जूम इन और राइट क्लिक करेंगे, जूम आउट होता रहेगा। ब्रूस पे क्लिक करेंगे, ये ब्रूस आप पूरा चेक कर सकते हैं। ब्रूस की साइज़ इंक्रीज करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस को प्रेस करना होगा। जैसे ही आप कंट्रोल प्रेस करेंगे, कंट्रोल के साथ प्लस, आपका देखिए जूम हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा टूल पे मैं क्लिक किया, इसको ले लिया और ये देखिए कंट्रोल के साथ प्लस को प्रेस किया, इसकी भी साइज़ इंक्रीज हो गई। अब इससे भी आप लिख सकते हैं जो भी लिखना चाहते हैं। ये आपका ब्रूस है। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे ब्रूस, जितने भी आप उसको चेक कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस इंक्रीज, इसको चला के आप देख लीजिए। तो मैं कंट्रोल ए को प्रेस करता हूँ फिलहाल अभी और डिलीट कर देता हूँ सभी को। नेक्स्ट हम देखते हैं शेप के बारे में। ये देखिए लाइनिंग शेप है, आप जहाँ से खींचना चाहेंगे तो इस प्रकार से हम शेप का यूज़ कर सकते हैं। अब अगर शेप को एकदम स्ट्रेट चाहिए, आपको सीधे चाहिए, तो आप एक बार प्रेस करिए और शिफ्ट को प्रेस करिए। शिफ्ट को प्रेस करके आप इसको खींचेंगे तो आपका जो लाइनिंग है वो स्ट्रेट जाएगा। आप इसको किसी भी दिशा से स्ट्रेट कर सकते हैं। कंट्रोल ए को प्रेस करके हम इसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट दूसरे शेप पे क्लिक करके हम दूसरे शेप को भी खींच सकते हैं। यहाँ देखिए इसकी हाइट और विड्थ दोनों बराबर हम नहीं रख सकते हैं। अगर आपको दोनों बराबर चाहिए तो आप इस पर सिंपली क्लिक करिए और शिफ्ट को प्रेस करिए। शिफ्ट प्रेस करने के बाद आप इसके हाइट और विड्थ को दोनों बराबर रख सकते हैं। तो ये देखिए आपका जो सर्कल बनाया गया है, सर्कल में आपके हाइट और विड्थ जो दोनों दिए गए हैं वो आपके बराबर दिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए अभी यहाँ पे स्टार्टिंग किया जा रहा है आपका आउटलाइन तथा फिल। देखिए आउटलाइन का मतलब क्या होता है? आउट मतलब होता है बाहर, और लाइन आप देख रहे हैं, आउटलाइन का मतलब हो गया बाहरी रेखा। अगर आप बाहरी रेखा को परिवर्तन में लाना चाहते हैं, परिवर्तित करना चाहते हैं, तो आउटलाइन पे फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। अगर फिल मतलब होता है भरना, इनके ऑब्जेक्ट को भरना चाहते हैं तो आप यहाँ पे फिल का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखिए हमारा जो आउटलाइन और फिल किस प्रकार से काम करता है। तो
तो देखिए हमारे पास जो आउटलाइन है, आउटलाइन किस प्रकार से काम करते हैं। अगर हम यहाँ से कोई भी एक ऑब्जेक्ट को लिए और उस ऑब्जेक्ट को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए हमारा ऑब्जेक्ट को चेंज किया जा सकता है। तो ये देखिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट हो गए हैं, इससे पहले वाला ऑब्जेक्ट अलग था। अगर हम फील को चेंज करना चाहते हैं यहाँ से फील चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए आपका जो दिया गया आउटलाइन कलर दिया गया और यहाँ पे आपका जो दिया गया है बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर से आप फील को चेंज कर सकते हैं, यानी कि कोई भी फील आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है फील कलर, फील कलर से हम कोई भी कलर कर सकते हैं। और आउटलाइन कलर जो आपका फॉर बैकग्राउंड कलर होता है, यहाँ से हम कोई भी बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे दिया गया साइज, आप पेंसिल की साइज, ब्रश की साइज या फिर आप अपने किसी भी शेप की साइज यहाँ से आप इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया गया है यहाँ पे कलर। यहाँ पे आपके कलर शो होते हैं, लेकिन अगर आप कलर खुद से बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स दिया गया है। इस डायलॉग बॉक्स में आपको जो कलर पसंद हो यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अनदर आपके पास और कोई कलर हो तो उसको आप इंसर्ट कर सकते हैं। एक कलर के कुछ नंबर आते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया जाएगा जिसमें आपका कलर डिटेक्टर ऐप है, जिससे आप कलर को डिटेक्ट करके उस ऐप से उसका कोड जो है यहाँ पे लिख कर आप उसको आसानी से कलर लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है कोई भी कलर आप आसानी से यहाँ बना सकते हैं। बनाने के बाद सिंपली आपको ओके पे क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका इंसर्ट हो जाएगा एक कलर। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास जो व्यू का ऑप्शन है, व्यू में किस किस प्रकार से कार्य आते हैं। जो हमारा जूम इन होता है यहाँ से भी हम जूम इन कर सकते हैं और जूम आउट यहाँ से भी हम कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप जूम इन जूम आउट अलग कर लिए हैं तो आप 100 पे क्लिक करके इसको 100 पर क्लिक करके इसको आप एक नियमित साइज में रख सकते हैं। आपको रूलर चाहिए तो रूलर पे आप क्लिक करके रूलर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया गाइडलाइन, गाइडलाइन चाहिए तो गाइडलाइन आप लगा सकते हैं। स्टेटस बार चाहिए तो स्टेटस बार आप लगा सकते हैं। गाइडलाइन का उपयोग सिर्फ और सिर्फ आपके ग्राफ को बनाना है, अनदर और कोई कार्य गाइडलाइन का नहीं होता है। यहाँ पे आपका दिया गया फुल स्क्रीन, आपके बनाए गए ऑब्जेक्ट को आप फुल स्क्रीन यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो 3D का ऑप्शन है, मैं आपसे कहा था कि हमारे पास कुछ ऐसे ऑप्शन है जिसको हम 3D के तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल ए पे क्लिक किया और डिलीट पे क्लिक कर दिया। अभी देखिए हमारा जो बैकग्राउंड कलर आपका ग्रीन है तो हमारे पास यहाँ पे पूरा ग्रीन आ गया। तो हम येलो पे क्लिक करके कंट्रोल ए करके डिलीट कर दिए, हमारा यहाँ पे देखिए पूरा पूरा वाइट हो गया है। अब हम देखते हैं ए आपका जो अभी नहीं बताया गया था, तो मैं इस पे ए पे क्लिक किया और एक बार कहीं पे क्लिक कर दिया। जैसे हम कहीं पे क्लिक करेंगे मेनू बार में एक और भी ऑप्शन इंसर्ट हो जाएंगे आपके टेक्स्ट के नाम से। तो अगर हमें कभी भी टेक्स्ट लिखना है तो ए पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करेंगे बैकग्राउंड पे, हमारा टेक्स्ट लिखना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए आपका दिया गया फॉन्ट फैमिली, तो फॉन्ट फैमिली से आप कोई भी फॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं कॉपर ब्लैंक या फिर कोई अनदर फाइन फॉन्ट का यूज़ कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका दिया गया कॉपर ब्लैंक, तो मैं कोई भी फॉन्ट का यूज़ कर लिया। और यहाँ पे कुछ वर्ड लिख दिए हैं और कुछ वर्ड लिखने के बाद ये देखिए बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन लगा हुआ था, तो मैं फ़िलहाल इसको हटा दे रहा हूँ और इनकी साइज़ को इंक्रीज़ कर दिया 100। आपको कीबोर्ड से लिखना होगा, 72 से एबव लिखेंगे तो आपको कीबोर्ड से लिखना होगा। और यहाँ पे जो आपका दिया गया है एरिया, एरिया को आपको इंक्रीज़ करना होगा। जैसे ही आप एरिया को इंक्रीज़ करेंगे आपके पास ऐसा ऑप्शन आ जाएगा। हम इसको सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद एक स्थान पे रखते हैं और इसका कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। जब हम कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट आ जाएंगे लिखे हुए। अब हमें क्या करना है, बस इसको सिंपल सा कलर चेंज कर देना है। हम इसके कलर को चेंज कर देते हैं। कलर चेंज करने के बाद सिंपली आपको इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको इसके ऊपर ले जाके रख देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर रखेंगे, अब नेक्स्ट आपको सिंपली एक बार क्लिक करना है नीचे। नीचे क्लिक करने के बाद फिर से इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अपने कीबोर्ड से शिफ्ट को प्रेस करना है और एरो का यूज़ करना है। आपका जो टेक्स्ट है 3D में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पेंट में 3D का ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं। आपके पास जो दिए गए हैं
3D, ठीक है। अब हम रियल 3D की बात कर रहे हैं। अब 3D कैसे चलाएंगे, देखिए हमारे पास एडिट विथ 3D पेंट पे क्लिक करेंगे और इसको हम डोंट सेव कर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आपका कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, तो आप इस पे भी बना सकते हैं, आपका जो पहला चार्ट था इस पे भी बना सकते हैं। एनोदर आप इस पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करें, न्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक नया प्लॉट। तो देखिए आपका ये जो ऑब्जेक्ट आ चुका है, सबसे पहला आपका ब्रश दिया गया है। आपके ब्रश कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप इनका ब्रश का यूज़ कर सकते हैं जैसा आप चाहें। यहाँ पे आप कलर चेंज कर करके इसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। ये सब आपके ऑप्शन जो दिए गए हैं 3D में भी आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट आपका दिया गया है 2D शेप। देखिए 2D शेप पे आप क्लिक करके यहाँ से आप कोई भी 2D शेप का यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं इसको स्टार्ट किया, देखिए 2D शेप बना दिया। 2D शेप बनाने के बाद यहाँ पे दिया गया कलर, आप कलर पे क्लिक करके यहाँ से आप कलर को इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका फिल हो गया। और नेक्स्ट आपका जो लाइनिंग है, लाइनिंग को क्लिक करके आप यहाँ से लाइनिंग को भी कलर कर सकते हैं। यहाँ पे आपका जो आउटलाइन है, आउटलाइन को थिकनेस या फिर बोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन दिया गया है 3D का। 3D पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी 3D ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ से कोई भी ऑप्शन का यूज़ कर ले रहे हैं। यहाँ पे आपका जो दिया गया है, आप कैसा चाहते हैं उस ऑप्शन को लेके आप यहाँ से ये देखिए आपका बन चुका है 3D। ये आपका 3D बन चुका है। तो इस तरह से आप इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास और भी ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे मैं यहाँ से 3D मॉडल में ले लिया और इसको रोटेट करके लगा सकते हैं आप। नेक्स्ट आपके पास और भी 3D के ऑप्शन दिए गए हैं। तो इस प्रकार से आप 3D का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 3D शेप। नेक्स्ट आपका स्टिकर दिया गया है, स्टिकर का उपयोग आप कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप जिस भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और जिस भी ऑब्जेक्ट पे ले जाके लगाएंगे, आपका ये पूरी तरह से लग जाएगा। तो फिलहाल मैं फिर से लगा दे रहा हूँ। कंट्रोल जेड से आप वापस जा सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से इसका उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको जहाँ भी जैसा भी लगाना हो, आप उसका उपयोग करके इस पे आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 3D। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप यहाँ से देखिए टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो फिलहाल आपको जो भी लिखना है लिखने के बाद आप सिंपल सा एक बार क्लिक करें और देखिए इसको आप 2D 3D में देख सकते हैं। आप जिधर भी रोटेट करना चाहें रोटेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपका दिया गया है इफ़ेक्ट, इफ़ेक्ट पे क्लिक करेंगे। इफ़ेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएंगे, जितना भी आप जैसा भी ऑप्शन रखना चाहें आप रख सकते हैं। यहाँ से इस ऑप्शन को चेंज भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका कर्व दिया गया है, जैसा आप पेज चाहें वैसा ही आप पेज बना सकते हैं। तो ये रहा आपका 3D। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो आपका है कट कॉपी पेस्ट, उसको आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। धन्यवाद।